हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप बच्चों आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अभी तक आपने सारी पिछली चीजें, प्रीवियस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब हम पहुंच गए एक नए चैप्टर पे जो कि है चैप्टर नंबर 8, मनी। तो यहाँ पर उन चीज, अब ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया है बच्चों, जो कि मम्मी पापा से पैसे लेने और चॉकलेट और टॉफीज जाके हमें खरीदनी है। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि तभी तो हम पैसों की कैलकुलेशन कर पाएंगे और फिर शॉपकीपर भैया से भी ढंग से अपने पैसे वापस लेकर आ पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि इंडिया द करेंसी यूज्ड इन रुपीज एंड पैसे। हम कौन सी करेंसीज यूज करते हैं? रुपीज एंड पैसे यूज करते हैं। दे आर टू फॉर्म्स ऑफ इंडियन मनी, वन इज कॉइन्स एंड वन इज नोट्स। तो ये सबको पता होगा, आप सभी बच्चों ने ये कॉइन्स और ये नोट्स देखे होंगे। तो अब हमसे पूछा गया कि टोटल बताओ। 2 + 5 इज 7, 7 + 10 इज 17, 17 + 50 इज 67। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया? हमारा टोटल अमाउंट हो गया 67। तो बच्चों अब ये हमारे वो कॉइन्स है जिनकी पहचान आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि फिर तभी हम पैसों के साथ डील कर पाएंगे। तो ये 1 रुपी, 2 रुपी, आई होप। तो बच्चों ये जो हमारे पास सारे कॉइन्स दिए गए हैं ये भी आपने सब देखे होंगे, और हमारे ये जो नोट है 1 रुपी, 2 रुपी, 1 रुपी 2 रुपी थोड़ा आपने मतलब नहीं देखा होगा, बट ये एग्जिस्ट करते थे। और ये सारे हमारे नोट्स है। मतलब हमें बेसिकली ये समझना है कि इंडियन करेंसी क्या है, हमारी कॉइन्स है और रुपीज है। और वो कैसे दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं। कॉइन्स आपके ये सब हैं और नोट्स आपके ये सब कैटेगरी के हैं। अब हमें बताना है हाउ मच मनी डू द फॉलोइंग नोट एंड कॉइन मेक, वन हैज बीन डन फॉर यू। यानी कि 10 + 10 इज 20, ओके, 20 + 5 इज 25, सॉरी 25, 26 एंड 27। तो हमारा आंसर आ गया 27। एक क्वेश्चन अब यहाँ पर आपके लिए दिया, 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + 2 इज 4, 4 + 1 इज 5। तो आपका जो अमाउंट आएगा दैट इज 5। तो इसी तरीके से बच्चों ये आपको खुद करने हैं। देखो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। 50 + 5 इज 55 + 2 इज 57। तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 57। ओके बच्चों, अब आता है मनी कैलकुलेशन। मनी कैलकुलेशन हमें कैसे करना है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हमारी एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है, एक बैग की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, ठीक है। तो अब हमें मनी कैलकुलेशन करना है। विद 9 आई कैन बाय आ। अब बच्चों आपको क्या देखना है कि आपके पास 9 रुपीज है और 9 रुपीज में आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हो। तो आप एक कटर खरीद सकते हो इसमें और एक बुक खरीद सकते हो। कैसे कैलकुलेट करा? 4 + 9, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। तो आपको दो चीजें मिल गई, वन इज कटर एंड द सेकेंड वन इज बुक। शॉर्पनर, शॉर्पनर भी कहते हैं, शॉर्पनर ही कहते हैं, ठीक है, शॉर्पनर, शार्पनर ले सकते हो, और एक कटर, शॉर्पनर, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, यानी कि अब अगर हमारे पास इस अमाउंट के पैसे आ जाते हैं, अगेन हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, वो भी हमारे पास एक यूनिट के साथ। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं, कि यूनिट कॉइन्स फॉर एग्जाम्पल रुपीज है या पैसे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम रुपीज में रुपीज ही प्लस कर रहे हैं और पैसे में पैसे ही प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 + 9 इज 16, 1 इज हियर, 4 + 2 इज 6 + 1 इज 7। तो ये 76 रुपीज हो गया आपके पास। और ये पैसे, यानी कि आपको 80 पैसे में से 25 पैसे माइनस करने हैं। 0 से 5 जाएगा नहीं, से 10 बनाएंगे, 10 - 5 इज 5, 7 - 2 इज 5। तो आपके पास हो जाएंगे 55 पैसे। इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। सो 2 + 4 इज 6, 4 + 4 इज 8। तो टोटल हो गए 86 रुपीज। बच्चों अब तक तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इतने क्वेश्चंस कर लिए ना कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखते ही ना आपको झटपट ये सारी चीजें सॉल्व कर देनी है। 9 + 8 इज 1, 4 - 1 इज 3। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ अ प्राइस लिस्ट गिवन बिलो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ डोनट एंड एन आइसक्रीम? तो डोनट की जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है? 40 रुपीज, और आइसक्रीम की 40 एंड आइसक्रीम है 20। हाउ मच मनी नीड्स टू बी पेड फॉर अ बर्गर एंड अ कपकेक? अगर हमें एक बर्गर भी खरीदना है और एक कपकेक भी लेना है तो हमें टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा? सो 50 + 50 इज 100। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब आती है हमारे पास अगेन हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अ पेन कॉस्ट 15 एंड अ पेंसिल कॉस्ट ₹5। इफ मीना वांट्स टू बाय बोथ, हाउ मच मनी शुड शी पे फॉर बोथ? तो हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर लेंगे। 15 + 5 इज 20। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ मच मनी शुड सुनीता कैरी टू बाय अ टॉय कार एंड अ टेडी बियर? तो टॉय कार का प्राइस क्या है? 52। तो 52 एंड टेडी का 87। सो 87।
अगर हम दोनों को प्लस कर ले, 7 + 2 = 9, 5 + 8 = 13, तो टोटल हमें कितना अमाउंट चाहिए? 139। ओके, तो इस तरीके से हमें टोटल 139 रुपीज चाहिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, Rita has 84 rupees and Sam had 49 rupees. How much more money does Rita have? तो कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा है रीता के पास? तो हम 84 में से 49 को अगर माइनस कर दे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा है। तो 4 - 9 कितना होगा? ये होगा नहीं, तो हम यहाँ पर करेंगे 14, 14 - 9 is 5, 7 - 4 is 3, तो हमारा हो जाएगा आंसर 35 मोर है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस है बच्चों जो अभी तक हमने सारी चीजें समझी हैं, जो आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। अब ये आपकी एक्टिविटी वर्कशीट है जिसे आप अच्छी तरीके से समझकर सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।